Hello student, today's topic is Food Corporation of India and Minimum Support Price. So start today's topic Food Corporation of India FCI. The full form of FCI is Food Corporation of India. यानी कि जो FCI है उसका जो पूरा नाम अगर हम बोलें तो भारतीय खाद्य निगम, इसका जो पूरा नाम है वो होगा Food Corporation of India. This was set up under the Food Corporation Act 1964. यानी कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना जो खाद्य निगम अधिनियम 1964 है यानी कि जो 1964 है उसके अकॉर्डिंग इस जो FCI है उसकी स्थापना की गई थी. इन ऑर्डर टू सपोर्ट operation for safeguarding of farmers distribution of food grain throughout the country tour PDS and the maintaining sanitary level and operational and बर्जर स्टॉक. यानी कि अगर हम देखें तो जो भारतीय खाद्य निगम है उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की जो सुरक्षा है यानी कि जो फार्मर्स हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित किया जाए और पूरे देश में जो खाद्यान्नों का वितरण है, जो फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का, वो किस तरीके से उसमें उनका सहयोग किया जाए और जो देश भर में जो पीडीएस का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा जो हमने पहले पढ़ा था कि जो पीडीएस है उसे हम राशनिंग से भी जो कंसल्ट कर सकते हैं, उसके द्वारा किस तरीके से जो बफर स्टॉक होता है उसे संतोषजनक स्तर पर बनाया जाए. बफर स्टॉक के बारे में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो बफर स्टॉक होता है वो क्या होता है. तो जो फूड कॉरपोरेशन इंडिया है उसका जो मेन मोटो था कि जो फार्मर्स होते हैं उन्हें जो फूड गेन होता है उसे किस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि उनको उसका रीजनेबल प्राइस मिल सके. मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP फुल फॉर्म इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. दिस इज द प्राइस at which the government through the Food Corporation of India purchase crop from the farmer. यानी कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके अंदर जो ये एक ऐसी कीमत होती है जिस पर जो सरकार है वो किसानों से उनका जो अनाज है उसे खरीदती है. मतलब हर साल ये जो प्राइस होती है किसी भी फसल की जो प्राइस है उसे निश्चित किया जाता है मिनिमम सपोर्ट यानी कि जो सरकार के द्वारा उस प्राइस पे जो किसान है वो अपनी जो फसल है वो सरकार को बेच सकते हैं. देयर आर 27 क्रॉप्स बीइंग परचेज विथ सच प्राइस. यानी कि जो अगर हम देखें तो इस जो प्राइस है यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके अंतर्गत जो 27 क्रॉप यानी कि वर्तमान में 27 ऐसी फसलें हैं जो सरकार के द्वारा MSP पर खरीदी जाती हैं. सच प्राइस इंक्लूडिंग वैरायटी ऑफ क्रेरीज, पल्स, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप एंड अदर. यानी कि जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, रेशेदार फसलें और अन्य शामिल होती हैं. अनाज तो हम जानते हैं जिसमें गेहूँ, चावल ये सब चीज़ें आती हैं और दलहन में जैसे जो दालें होती हैं उन्हें दलहन कहा जाता है. और तिलहन यानी कि जो ऑयल सीड होती हैं जिन ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, जो ऑयल होता है वो मिलता है, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, राई, ये सब ऑयल सीड होती हैं इनमें. और जो फाइबर होते हैं रेशेदार जो होते हैं जैसे कि जो कपास होता है अपना कॉटन होता है, इन कुल मिला के जो 27 फसलें होती हैं उन पर सरकार के द्वारा MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो डिक्लेयर किया जाता है, जिस पर जो फार्मर होते हैं
वो अपनी जो क्रॉप होता है, अपना जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है, उसे सरकार को बेच सकता है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में खाद्य सुरक्षा। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन अर्ली 70s। अगर हम देखें तो जो 70 के दशक में भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि जो हरित क्रांति है, उसका जब प्रारंभ हुआ था, सिंस देन ओवर कंट्री हैज़ अवॉइडेड फेमिनी इवन डूरिंग एडवाइज वेदर कंडीशंस। तब से हमें देश ने प्रतिकूल मौसम के दौरान भी अकाल से बचाया है। मतलब जब देखते हैं कि बारिश कम होती है तो उस समय भी जो हमारी जो अकाल से होने वाली जो पहले जो अकाल से जो फसलें होती थी, जो प्रोडक्शन होता था, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता था। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसके कारण जो वो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगा था। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन during the last 30 years due to the variety of crop grown। यानी कि अगर हम देखें तो पिछले 30 वर्षों में भारत खाद्यान्नों के मामले में, यानी कि जो फसलें होती हैं, फसलों के उत्पादन के मामले में भारत सेल्फ सफिशिएंस यानी कि आत्मनिर्भर बन चुका है। यानी कि अब भारत को अन्य किसी देश से फसलों को खाने की जो चीज़ें होती हैं, भोजन के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, उन्हें मंगाने की अब आवश्यकता नहीं है। अब भारत ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो गया है। फूड गेनिंग अवेलेबिलिटी इवन इन एडवाइजिंग कंडीशन हैज़ बीन इंश्योर्ड by the government through a food security system considering the maintaining a buffer stock of food grain along with a public distribution system for food grain and other essential item। अगर हम देखें तो भारत में जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अब खाद्यान्नों की उस उपलब्धता के लिए सरकार के द्वारा कई ऐसी जो प्रणालियां हैं, कई ऐसी जो सिस्टम है, उसे चलाया जा रहा है, जिसमें जो बफर स्टॉक को बनाए रखने तथा जो आवश्यक वस्तुओं के लिए जो पीडीएस है यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसको अपनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं, जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, उसमें भी लोगों तक इजीली जो फूड सिक्योरिटी है यानी कि जो फूड है वो भारत में इजीली पर पर्सन तक को दिया जा सके। तो इंडिया के द्वारा ऐसा जो प्रोग्राम है उसे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया कहा जाता है। इट मीन्स लास्ट जो 30 ईयर्स हैं उसमें हम सेल्फ सफिशिएंस हो गए फूड गेनिंग में। आज भारत की जो आबादी है उसके लिए हमें कहीं दूसरी देशों से किसी चीज़ को मंगाने की, खाने के संबंधित किसी चीज़ को मंगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा चेंज जो ग्रीन रेवोल्यूशन है यानी कि जो हरित क्रांति है उसके कारण हमें देखने को मिलता है।